मत कर इतना गुमान अपनी सफलता पर, जब हमारा वक्त आएगा तो आसमां भी झुक जाएगा। ये लाखों युवा नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं, बट मोदी जी को समझना चाहिए। मैं इस पर 3 लेक्चर करूंगा। पहला, ये वाला जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं भारत में। दूसरा, डाउनफॉल ऑफ बीजेपी स्टार्ट्स। बने रहिएगा आज स्टडी ग्लोस पर, क्योंकि मैं बहुत सारे इंसाइट्स आपको बताऊंगा। और तीसरा, जेनजी रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये 3 लेक्चर होंगे। सो सबसे पहले हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे दर्शक हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनसे कुछ चंद बातें बोलना चाहूँगा। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा वो जवाब होगा मेरा। चंद बातें क्या है कि कल क्या मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे, लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़े बता दूं कि जो हमारा AI मेगा बंडल है, 2 दिन के लिए हमने सेल निकाली है। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग, मास्टर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जनरेशन, यूट्यूब SEO सब कुछ सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सो बात ये है दोस्त कि देखो, अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं। एक तो मैंने अभी कम्युनिकेशन चैनल खोल दिया है, ठीक है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे, कुछ जानना चाहते हैं तो भी वार्तालाप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा सा लेट हो जाए, मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, बट मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, ये मेरा वादा है, अगर आपने सही से पूछा होगा तो। ठीक है, आलतू फालतू मैं सवाल एंटरटेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इंस्टा की आईडी है। दूसरा पॉइंट, भाई देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मैंने वो ऑफर खुला रखा है कि 5 करोड़ तुम्हारे पास कमाने का मौका है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे पास है नहीं, बट मैं ला के दूंगा। किसी को भी लगता है कि कहीं से मुझे फंड आ रहा है, कोई पर्टिकुलर पार्टी मुझे फंड कर रही है, तो 5 करोड़ का ऑफर है, लोन लेके दूंगा मैं, बस आप प्रूव कर दो, कैसे भी प्रूव कर दो, प्रूव कर दो। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई देखो, हम सच के साथ, मैं सच के साथ खड़ा रहता हूँ और खड़ा रहूंगा। बहुत लोग क्या है ना कि ह्यूमन ब्रेन अलग तरीके से काम करता है, ह्यूमन की साइकी अलग तरीके से काम करती है। 2 लोग हैं, एक जो सरकार को जबरदस्त सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, कुछ भी कर दे वो कुछ उनको नहीं, और दूसरे जो है जो सरकार को दिन रात गरियाएंगे, दिन रात गाली देंगे, वो कुछ भी कर दे तो भी गाली देनी उन्हें। हम बीच वालों में से हैं। हमारी निष्ठा देश के साथ है। देश के लिए जो सही होगा हम वो बात बोलेंगे, देश के लिए जो भी आगे रखने की बात वो हम बात बोलेंगे, और हम बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से सारे पक्ष को जांच करके हम बातें रखेंगे। आप लोग मुझसे प्यार करते हो, बिल्कुल आप लोग मुझसे, क्योंकि आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हो। कल मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी तो मैंने बहुत प्यार से बोला, उसने बोला कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बात यह है कि भाई मैं दोनों तरफ से, क्योंकि भाई हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि बस देश आगे बढ़े। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे पहले तो हम ही लोग मांग रहे हैं। तब से कब से 3-4 महीने हो गए जब पहला पेपर लीक हुआ था, और इनफैक्ट SSC के टाइम से हम लोग बोल रहे हैं कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे। देखिए, मुझे लगता है इस्तीफा देने से भी कुछ नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना चाहिए, साथ ही साथ एक और मांगला, रिफॉर्म करिए। जब तक आप रिफॉर्मेशन नहीं करेंगे, अगला मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आ जाएंगी तो भाई तब तो और बेड़ा गर्क हो गया। इस्तीफे के साथ साथ CJP को एक मांग और रखनी चाहिए कि रिफॉर्मेशन लेके आइए, पूरा एजुकेशन सिस्टम आप रिफॉर्म करिए, तब जाके चीजें बेहतर होंगी। तो हम भाई लोगों की बातों को आगे रखते हैं। और मैं अभी भी इस बात से बिल्कुल, देखिए, विजेता दहिया को हटा दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो CJP की लीडरशिप है, मेरा उस पर भरोसा नहीं है। आई एम रियली सॉरी। मैं कॉज के साथ हूं, रहूंगा, जरूरत पड़ी तो बिल्कुल हम लोग भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, यह वादा है मेरा आपसे। और सोनम वांगचुक, सोनम सर को हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि भाई वो इंसान लड़ रहा है, वो लड़ता जा रहा है। आज हजारों बच्चे, लाखों बच्चे सड़क पर हैं। दिल दुखा जब ऐसे वीडियो सामने आए कि पुलिस ने, शर्म नहीं आई, पुलिस को शर्म नहीं आई इतनी सी भी, हाथ नहीं कांपे उनके कि यहां पे बच्चों के ऊपर लाठियां बांधिए। भाई छोटे छोटे भाई 18 साल से 25 साल के बच्चे हैं 90%, इनके ऊपर लाठियां बांध दी। बात नहीं की आपने, इतनी अंधी बहरी हो गई सरकार। बिना बैच के थे, डर रही है बिना बैच के। और फिर सोशल मीडिया हैंडल से, भाई मैं CJP को ही बोलना चाहूंगा कि भाई पहली बात, आप अपने लीडर्स बढ़ाइए, जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे एक लीडर तैनात कर दीजिए, आप जोन्स में बांटिए कहां का प्रोटेस्ट होने हैं। क्योंकि इस प्रोटेस्ट में भाई बहुत सारे ऐसे लोग भी, जैसे अभी देखिए CJP ने एक पोस्ट डाला है, उन्होंने कहा कि भाई यहां पे तलवार लेके कुछ लोग आ गए और उन्होंने हिंसा कर दी, बोला कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। भाई प्रोटेस्ट में यही होता है, इसीलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। लाखों बच्चियां सड़क पर हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी जीत है भारत की।
ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। सरकार को झुकाना होगा। एथेनॉल पे हमने कितने सारे लेक्चर्स बनाए, कितने सारे सरकार के खिलाफ लेक्चर बनाए, बट मैं वही बता रहा हूं कि इनमें से दो ही तबके हैं, एक जो कुछ नहीं सुनना चाहते और एक जो रात दिन गरियाएंगे। अब आप देख लीजिए कौन अंधभक्त है, कौन अंधभक्त है, आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए। तो दोनों तरफ से चीज़ों को समझना चाहिए, समझ रहे हो, और वही हम समझाने की कोशिश करते हैं। और अगर भाई देखो, मैंने आपको ऑफर दे दिया है, उसके बाद भी अगर आप बोले, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग बोले तो भाई आप देख लीजिए। और हाँ, एक कितनी भाई, क्योंकि जिसकी जितनी बुद्धि वो उतना बोलेगा। एक और चीज़ मैं बता दूं कि बहुत लोग बोलते हैं अनफॉलो कर देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे। भाई देखो, इंस्टा पे तो मैं वैसे भी उनको ब्लॉक कर देता हूँ। जो जैसे पहली बार अनफॉलो बोलता है, अनफॉलो भाई बिल्कुल तुम जाओ, एकदम शौक से जाओ। अगर आप यूट्यूब पे भी नहीं रहना चाहते हो, अनसब्सक्राइब करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल जाइए। मैं यूट्यूब पे एक तो बटन नहीं आता ना वो ब्लॉक करने का, मैं खुद ही कर दूँ। आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बोलो कि 90-95% आपकी वजह से हम बने हुए हैं। लेकिन अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, प्यार से रखिए, अच्छे से रखिए, एक समझदार इंसान की तरफ रखिए, तो बिल्कुल मैं बहुत इसका वेलकम करता हूं कि जो आप लोग मुझसे बोलते हैं। थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, बट ये बोलना ज़रूरी है, ये बातचीत करना ज़रूरी है। और अब मैंने संवाद आपसे खोल दिया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज करिए। रात के 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और हो सकता है कि 1-2 दिन लेट हो जाए, बट मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, मैं आपसे बात ज़रूर करूंगा। हो सकता है कि कुछ गलतफहमी हो गई हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक तरफी बात होती है, दो तरफा बात नहीं होती है। तो आप इंडिविजुअल लेवल पर मैं आपसे कोशिश करूंगा कि जो भी आप कहना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी शिकायतें, मैं उसको दूर करूँ। ओके, तो ये चीज़ है। अब हम बात हैं प्रोटेस्ट पे, थोड़ा सा लंबा हो गया, आई एम सॉरी उसके लिए, बट ये बोलना ज़रूरी था। अब प्रोटेस्ट पर आते हैं। भाई देखो, सरकार, दिस इज द डाउनफॉल ऑफ बीजेपी। डाउनफॉल ऑफ बीजेपी स्टार्ट्स यहां से ही शुरू होता है। यहां प्रोटेस्ट हुआ। पहली बात तो यह है कि देखिए, यहां हर इंसान, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। कैसे, मैं अभी थोड़ी देर में प्रूफ कर दूंगा। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये आह्वान है पूरे देश को। देहरादून में प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, केन बेतवा को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी तक सरकार के कान में जू नहीं लगी। मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा, जब मैं बहुत टूट सा गया था, जब प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, वो बेचारे प्रोटेस्ट करते करते स्वर्ग सुधार गए थे। आईआईटी के प्रोफेसर, उन्होंने गंगा एक्ट उन्होंने मांगा था, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी थी, पीएम मोदी ने नहीं सुनी थी। 100 से ज्यादा लेटर लिखे थे, 100 से ज्यादा। और आज गंगा का हाल देख लीजिए आप। लेकिन आज ये प्रोटेस्ट जो हुए हैं, सरकार घमंड में है, टोटल घमंड में, कि क्या ही कर लेगा। आ गई जनता, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और ये कौन है? उनके पास, पुलिस वालों के पास हथियार थे, बंदूक ताने खड़े हुए थे जैसे कोई आतंकवादी आ रहे हैं। ये कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थे, सिर्फ ये चल रहे थे अपनी मांगों को लेकर, बच्चे। और ये मांग की सरकार से, सरकार बात कर सकती थी, नहीं बात की, नहीं बात की। और सरकार ने फिर उसका खामियाजा। अब देखिए भाई, ये बेहतरीन मौका है, किसानों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, किसान प्रोटेस्ट। अब किसानों का ये कहना है कि भाई, अमेरिका की जो ट्रेड डील है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। भाई हरियाणा, यूपी, किसान प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा। 1 साल प्रोटेस्ट उन्होंने किया, 1 साल वो सिंघू बॉर्डर पर थे, और तब जाके सरकार ने ये लॉ वापस लिए। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो फार्म लॉज आए थे, मैंने पढ़े थे उसमें कुछ चीज़ें बेहतरीन थी। सरकार संवाद ही नहीं की। अगर सरकार किसानों से संवाद करती, अभी हुआ ना, शिवराज सिंह चौहान संवाद करने पहुंचे और उनकी मांगे भी मानी गई। जब आप बातचीत करोगे ही नहीं, भाई सोनम वांगचुक, वो इंसान क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था भाई, वो इतनी बेसिक मांग थी उसकी। कल उसने बोला कि कोई हमसे मिलने आ जाए, संसद में चर्चा हो जाए। इतनी सी अगर आप बात नहीं मान सकते हो तो भाई लानत है आपके ऊपर। इतनी सी तो बात थी। और अब क्या, जेपी नड्डा जो है वो मिलने गए हैं, अस्पताल मिलने गए हैं, सारे प्रोटेस्टर्स का हालचाल ले रहे हैं। अरे भैया, बगल में सोनम वांगचुक है, उनसे भी मिल लो। ये चीज है। तो ये बात है यार, और कोई बात नहीं है। अब यहां पे सरकार का ये कहना है कि भाई अभी डील ही साइन नहीं हुई है, डोनाल्ड ट्रंप को देख लो, अभी तो पहले डील तो साइन हो जाए, तब तो हम पेपर दे। अब किसानों का ये कहना है कि पहले आप पेपर दो, हमको एमएसपी चाहिए। यहां पे बहुत सारे सोया उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, बहुत पता नहीं आपने किन किन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो पहले हमको पेपर दो। लेकिन बात यहां पे, इट्स नॉट अबाउट डील, इट्स अबाउट प्रोटेस्ट, इट्स अबाउट सरकार को प्रेशर में लाने की बात है। और ये बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि जब सरकार संवाद करना ही बंद कर दे तो फिर आपको ये करना पड़ता है। आप क्या करोगे? बातचीत के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, भाई कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सीजेपी का तो चल ही रहा है, ये प्रोटेस्ट हुआ राहुल गांधी का। देखिए, राहुल गांधी अभी बहुत लंबी छुट्टियों से वापस आए हैं। राहुल गांधी ने सीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अभिजीत दिपके ने राहुल गांधी के लेकर बहुत उल्टी सीधी बात बोली थी, ठीक है।
राहुल गांधी को ये लगता था, कांग्रेस को ये लगता था कि सीजेपी आम आदमी पार्टी 2 है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, क्योंकि जो दिपके थे और उनके भी एफिलिएशन आम आदमी पार्टी के थे। भाई जो अभिजीत दिपके था वो स्ट्रैटेजिस्ट था आम आदमी पार्टी का। बाद में उसने बोला कि मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बट एक प्लेबुक किक पे ऐसे प्रोटेस्ट तैयार किया जाता है। इनफैक्ट जब दिपके के अन्ना हजारे के बारे में बोला तो दिपके ने साफ बोला था इंटरव्यू में कि भाई देखिए बुड्ढे बुड्ढे दूर रहे, अब हम युवा जो है वो आगे आएंगे, है ना। अब क्या हुआ कि जब राहुल गांधी, जब इनकी जरूरत थी तब ये दिखे नहीं। राहुल गांधी जो है, मैं बता तो रहा हूं, हमारा विपक्ष, इसीलिए जनता सड़कों पर है, इसीलिए जनता की वजह से आज ये पूरी सरकार हिल गई है, हिला दिया सरकार को, हिला दिया सरकार के, ऐसी की तैसी कर दी। तो भाई राहुल गांधी जो है वो आराम से बैठे हुए, ठीक है। अब जाके कल क्या हुआ, कल मल्लिकार्जुन का हैप्पी बर्थडे था, तो पूरी की पूरी जो टीम है वो मल्लिकार्जुन के ऑफिस पहुंची, हैप्पी बर्थडे टू यू। आखिरी तक किसी को नहीं बताया। केसी वेणुगोपाल जो कि मेंटोर रहे हैं राहुल गांधी के, वो आते बोलते कि चलो सारे सांसदों को फिर वो लोक कल्याण मार्ग, 7 लोक कल्याण मार्ग जो कि पीएम मोदी का आवास है वहां पे ले गए, और उसके बाद दोपहर में धरना प्रदर्शन शुरू होता है और सारे सांसदों को बताया कि अब आपको यही बैठना है। तो सब बैठे, सबने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने नारेबाजी की, राहुल गांधी उठने को तैयार नहीं, तो फिर इस तरीके के विजुअल्स है, भाई धक्का मुक्की हुई तो राहुल गांधी को भी चोट लगी और ये उठा के राहुल गांधी को ले गए। अब उसके बाद आम आदमी पार्टी संजय सिंह, उन्होंने वहां पे चिल्लाना शुरू कर दिया। आम आदमी पर संजय सिंह ने ये बोला कि भाई राहुल गांधी जो है, बीजेपी ने राहुल गांधी को बैठा दिया। देखिए आम आदमी पार्टी के क्लियर पॉलिटिकल एम्बिशंस है। राहुल गांधी विपक्ष, मैंने क्या बोला कि वो है नहीं हमारे यहाँ, ठीक है, बड़ी दिक्कत की बात है कि स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस स्पेस को भरेगी। आम आदमी पार्टी का क्लियर एजेंडा ये है कि सबसे पहले कांग्रेस को हटाओ, स्ट्रांग विपक्ष हम हैं और हमें उसकी जगह लेनी, इसीलिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गरिया रही है, ठीक है। तो यहाँ पे संजय सिंह, ये एकदम ऑफिशियल है, आप देख लीजिएगा, मुझे मत बोलिए। प्रियंका गांधी जो है, यहाँ पे संजय सिंह हो गया, आतिशी हो गया, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाने की इन्होंने साठगांठ हो गई है। जितेंद्र सिंह आए, अब देखिए ये चीज़, जितेंद्र सिंह आए, इनसे बात की, राहुल गांधी ने भाई 5 की संसद में चर्चा हो, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। भाई धर्मेंद्र प्रधान किस मिट्टी का बना हुआ आदमी है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, वो क्यों, मतलब इतनी ज़्यादा बेइज्जती भाई अगर किसी की हो जाए तो खुद भाई इस्तीफा के देश तोड़ के चला जाए कि मुझे नहीं आना। वो इंसान इस्तीफा ही नहीं दे रहा है, यही नहीं समझ में आ रहा भाई। नैतिक तौर पर एक बार एक ट्रेन पटरी से ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया नैतिक तौर पे, उस समय के पॉलिटिशियंस, और आज देखिए आप। तो भाई वही राहुल की इस्तीफा दे, संसद में चर्चा हो, मांगे मानी जाए सारी की सारी, ये बातें बोली गई। राहुल गांधी उठा लिए गए, ठीक है, अखिलेश यादव देखिए वो सब उठा लिए गए। पर जब सीजेपी 19 दिन से प्रोटेस्ट कर रही है तो कोई वहां पे नहीं दिखा दोस्तों, कोई भी वहां पे नहीं दिखा। ये तो भाई देखो, जिसको ये तो राजनीतिक से रोटियां अपनी सेक रहे हैं, लेकिन बात ये है कि भाई देखो जो भी करें, मैंने क्या बोला, हम कॉज के साथ हैं, जनता की जो आवाज उठाएगा हम उसका साथ देंगे। तो अगर आप लोगों की आवाज उठा रहे क्योंकि आप सांसद हैं, आप पार्लियामेंट में बोलेंगे तो और कोई सुनेगा, पीएम मोदी सुनेंगे, तो अगर आप ये बात कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्लियर यहाँ पे पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, और ये आखिरी तक सांसदों को नहीं पता था कि हमको धरना देना है। लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे बताया गया कि आप चलिए, और बस में लेकर गए। उसके बाद फिर देखिए पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी, पुलिस आई, पुलिस इनको ले गई। यहाँ पे प्रियंका गांधी की हमने फोटोज देखी, वो वीडियो में ऐसे मतलब बस में लटकी हुई जो है वो दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ें हमने देखी, यू नो। सो ये हुआ, तो एक प्रोटेस्ट ही। अच्छा, अब ये प्रोटेस्ट सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि राजनीतिक प्रोटेस्ट, ये विपक्ष है। देखिए सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ सीजेपी का, सबसे बड़ा, ठीक है। जनता आई, जनता ने दिखा दी औकात कि हम कितने ताकतवर हैं, ठीक है, सरकार की औकात दिखा दी। अब यहाँ पे इसके बाद इसके रेपरकशन शुरू हुए, है ना। चिंगारी लगा दी, आग यहाँ लग गई, यहाँ बैठे। इनके प्रोटेस्ट इसलिए राजनीतिक प्रोटेस्ट क्योंकि ये संसद में है ना। संसद में अगर बातें उठती हैं तो फिर समझ लीजिए फिर सरकार को मजबूर होना पड़ता है, फिर सरकार को एक्शन लेना पड़ता है। और फाइनली देखिए एसएससी की हमने इतनी बात की कि एसएससी के बारे में बात होनी चाहिए, संसद में बात नहीं हुई एसएससी की उतनी बात हुई नहीं, आई गई होगी। बल्कि एसएससी, नीट और एसएससी एकदम सेम लेवल पे आप देखिए। एसएससी में जो धांधलीबाजी हुई है ना, मतलब वो तो उस प्रोटेस्ट टीचर्स आपस में लड़ गए, ये बहुत बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हुआ। बट वो प्रोटेस्ट भी ऐसे ही होना था, इतना ज़्यादा दिक्कतें हुई है, इतनी ज़्यादा एसएससी को लेकर। और क्लियर पॉलिटिकल गेन्स हैं यहाँ पे, अगर जब आप देखेंगे तो क्लियर पॉलिटिकल गेन्स यहाँ पे दिखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, समझ रहे हैं आप, ये चीज़ है। तो भाई ये प्रोटेस्ट लगातार बढ़ेंगे, अब ये अभी कम नहीं होंगे। आगे क्या होगा, आगे देखिए आज जंतर मंतर पे और ज़्यादा भीड़ आ गई,
और ज़्यादा भीड़ आ गई, और लोग आ गए यहाँ पे धरना देने, जो कि मैं बताता रहा हूँ कमाल की बात है। ये है भारत का स्पिरिट। और लोग आ गए, और लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, और लोग अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे अभिजीत दीपके ने बोला कि भाई हम नहीं चाहेंगे, अब हम चाहेंगे कि लोग हमसे मिले। देखिए मैं उस इंसान के, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं लीडरशिप के मुझे उतनी पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने अभिजीत दीपके को साइकोलॉजिकली जो है वो डिकोड किया है। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं। दूसरा पॉइंट है कि मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे। तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए लीडरशिप को और बढ़ाना पड़ेगा। सीजेपी को कम से कम 10, 15, 20 लीडर्स आप रखिए जो कि हर जोन में प्रोटेस्ट को मैनेज करें। अगर प्रोटेस्ट मैनेज होंगे तो और ज़्यादा इफेक्ट होगा। सरकार के पास फिर कुछ भी, इतना सा भी, मतलब कह रहे ना कि, क्योंकि भाई कल ऐसे वीडियोस, एक पुलिस वाला असॉल्ट कर रहा है समझने की एक लड़की को, ऐसे वीडियो सामने, ये यहाँ पे मास्क पहन के आके ये सब ऐसी बातें कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं, मैं बताता हूँ कि इन सबको सजा होनी चाहिए, ये जितने भी पुलिस वाले जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। अब बहुत लोग बोले, मैंने बोला कि सर कल पुलिस वाले भी घायल हुए। भाई देखो जो है वो है, पुलिस वाले घायल हुए तो उसमें हम क्या करें भाई, ये ऑन रिकॉर्ड है। और इसमें एक और चीज़ बता दूं कि भाई देखो, सब्र का बांध स्टूडेंट्स का टूटा है। शाम 4 बजे तक भाई, ये शाम 4 बजे के बाद से चीज़ें हुई हैं। जब स्टूडेंट्स ने बहुत बोला तब उनके सब्र का बांध टूट गया, जब उधर से लाठी चार्ज हुई। आप समझ रहे हैं? तो भाई यही है कि मैं लीडरशिप को इसीलिए बोल रहा हूं कि भाई ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा है और यू हैव टू मैनेज इट। और अब देखिए, जब विजेता दहिया को हटाया, अब मैंने विजेता दहिया के बारे में बोला था, सीजेपी ने हटा दिया, बहुत बेइज्जत करके विजेता दहिया सीजेपी के उल्टे बारे में बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं बता रहा हूं भाई, यहां पे अगर मैं 10 साल से हूं, भगवान की दया से पढ़ रहे हैं हम, भगवान की दया से हम देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं चीजें, उसी वजह से आपको हम कुछ चीजें बता रहे हैं, ठीक है। और मैं बस, मेरी यही मांग है अभिजीत दीपके से, यही मांग है कि सबसे पहली बात, इसको पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ना बनाए। और दूसरा चीज़ है, जब जनता आपके ऊपर भरोसा कर रही है तो अब आप लीडरशिप को और ज़्यादा फैलाएं, ठीक है। और ज़्यादा लोगों को आप लेके आएँ जो लीडरशिप, जो इस प्रोटेस्ट को और सक्सेसफुल बनाए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है वो सक्सेसफुल हो, ठीक है। और हम नहीं चाहते हैं कि, मतलब, क्योंकि देखिए क्या होगा ना कि सरकार बहुत तरीके से काम करेगी, बहुत तरीके से, हर एक तरीके से सरकार चाहेगी कि प्रोटेस्ट खत्म हो, और ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। अभी देखिएगा और कितने छोटे छोटे प्रोटेस्ट जो हैं वो सामने आते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है, कोई भी ऐसा बयान ना दे, कोई भी ऐसी चीज ना बोले जिससे कहीं ना कहीं लगे कि यार क्या है, जैसे मुझे लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल मैं गलत हूं, मैं चाहता हूं मैं गलत हूं, मैं चाहता हूं कि इनकी लीडरशिप बेहतरीन काम करे। बट मेरी बस ये मांग है बेसिकली, सीजेपी की जो लीडरशिप है, जो टॉप लीडर्स हैं, कि आप ये काम कर लें तो काम और बेहतरीन प्रोटेस्ट हो जाएगा ये, ओके। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और जैसा कि हमने बताया कि AI मास्टरी मेगा बंडल का एक बहुत ही शानदार कोर्स, आप इसको अवेल करें। 2 दिन के लिए हमने सेल निकाली, आज और कल। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।